हम बस इतना ही अपील करना चाहते हैं कि जो भी लोग माँ के दरवाजे पे आए वो अपनी माँ को माँ समझे और माँ समझ करके अपने से साफ सफाई जरूर रखें। नर्मदे हर गुरुदेव, बहुत अच्छा नर्मदे संदेश हर। आपका, बहुत ही नर्मदा बढ़िया। की परिक्रमा जो है सारे ऐश्वर्य जो है प्राप्त कराने वाली माँ नर्मदा को जो है जैसे माँ बोल रहा है तो माँ के चरणों में जो है सफाई दे, पुष्प चढ़ाए। ये नहीं कि साबुन और शैम्पुल और बीड़ी और सिगरेट जो है ला करके और गांजा जो है ला करके वो चढ़ा दे वाली है। नर्मदा की परिक्रमा जो है सारे ऐश्वर्य जो है प्राप्त कराने वाली है। जैसे देखिए रोग जो है शरीर के अंदर होता है और दिखता नहीं है, लेकिन डॉक्टर जो है उसके अंदाज पे उसका लक्षण देख करके दवा दे देता है। देवी देवता क्या है? वही है, मूर्ति एक संचालक है, दिखता है नहीं। हा? अब आज के लोग चाहते हैं कि हमेशा भगवान हमको दिख जाएं। अरे भैया ये कैसे संभव है कि तुम्हें भगवान साक्षात देवी तुम्हारे लिए खड़े हो जाए? उसके लिए कितने जन्मों का पुण्य कमाना पड़ता है, उसको चीज को समझने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है, तब न किसी देवी देवता। कितना इतिहास वर्णित है कि 10,000 वर्ष राक्षस तपस्या किए, भगवान 2 मिनट के लिए आए और उससे पूछे कि वरदान मांगो, और वरदान दिए और फिर अंतरिक्ष हो गए। और आज के लोग चाह रहे हैं कि भगवान हमको पग पग पे मिले, हर देवियां हर देवता पग पग मिले। कहाँ से संभव है? घर का लड़का तो 24 घंटा तुम्हारे सामने नहीं रह सकता। हा? अपनी पत्नी को बैठा के सामने 24 घंटा नहीं रख सकते, फिर भगवान कैसे तुम्हारे पास हमेशा रह सकते हैं? उनकी इतने जीव है, जंतु हैं, हा? सबको उनको देखना है। ये जगत तारनी है तो मान लीजिए कि इनका पास भी तो कोई काम है। आपने परिक्रमा किया, इनको भी कहीं यहाँ से जाना होगा इलाहाबाद, कहीं इनको भी जाना होगा यहाँ पे रिपोर्ट लगाने, कभी वहाँ पे रिपोर्ट लगाने। हा? कोई पिंडादान कर दे उसका भी कार्य करना है, कोई शुभ कार्य करे उनका भी काम करना है। तो सारी देवी देवताओं के पास तो कार्य होता है ना। मैं तो महाराज बस यही कहूँगा सनातन धर्म के लोगों से कि इस नर्मदा की गरिमा को और इस क्षेत्र की और मानवता को लोग बचा के रखें। मैं तो यही घूम के देख रहा हूँ कि मानवता भी सार हो रही है, मानवता भी लगता है कि मर चुकी है। विवेकहीन आदमी, नौकरी करने वाला भी आदमी नौकरी नहीं कर रहा। कम से कम अपने विवेक से भी समझना चाहिए कि हमारा कर्तव्य क्या है। हम जो जिस चीज़ पे हैं, जिस जगह पे हैं, हमको वो कम से कम करना चाहिए। कम से कम साफ सफाई तो सब जगह रखना चाहिए। मन साफ तन साफ लोग कहते हैं, और जो सामने तुम्हें दिखेगा कोई मरीज तो मन कच्चा नहीं हो जाएगा? फिर कैसे आदमी भविष्य में आगे आगे बढ़ेगा? इसलिए जो है अपनी गरिमा को देखते हुए स्वच्छता पे भी ध्यान देना चाहिए। आपने ओमकारेश्वर से परिक्रमा उठाई तो ओमकारेश्वर में क्या आपको स्वच्छता दिखी माई के तट पे? देखिए आज स्वच्छता तो हमको दिखी, लेकिन जितना मनुष्य पढ़ाई किया उतना ही ये बड़ा मूर्ख बन गया। मान लीजिए कि हमने अपना घर बार छोड़ दिया, कोई और साधु संत घर बार छोड़ दिया, उसको घर नहीं जाना है या उसको कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन जो परिक्रमावासी है इसमें 85% जनता है, गृहस्थ है, परिक्रमा करने वाला। अब वो क्या करता है? वो सैंपल लाता है उधर से पॉकेट में। बिल्कुल सैंपल आएगा क्योंकि पढ़ा लिखा है। वो माँ नर्मदे की परिक्रमा कर रहा है और अपने को तारने के, अपने कुल को तारने की इच्छा से आया है वो, और सैंपल पॉकेट में से निकाल रहा है धीरे से, जो है किसी साधु को देख करके अपने सैंपल लगा के या उसमें जो है धो दे रहा है। बिल्कुल। तो जब तुमने माँ को गंदा दिया तो तुमको माँ कैसे स्वच्छता देगी? बाबा आगे जाओ। जब तुमने माँ को गंदा दिया तो तुम्हें माँ स्वच्छता कैसे देगी? तो आज जनता पढ़ लिख करके इतनी चालाक हो गई है कि इसकी कोई सीमा नहीं। मैंने नर्मदा में देखा, हमारा भी मन था कि हम लगाएं, लेकिन हम नहीं लगाए, हम बाहर जा करके लगाए। हम कहे कि बाप रे बाप, यहाँ तो एक साधु को देख करके तो और हजारों लोग आ जाएंगे लेकर के, बाप रे कि साधु ही लगा रहा है तो मैं क्या करूं? तो कम से कम जनता से हमारा बस यही अपील है भैया कि हमको 2 रोटी क्या किसी साधु को दो या न दो, लेकिन तुम्हें घर जाना है, तुम्हें किसी होटल पे रहना है, कहीं नलका मिल जाए वहां साबुन और शैम्पू लगा लो, कपड़ा धो लो। अन्यथा इस नर्मदा की परिक्रमा करने में क्या रखा है? कुछ नहीं रखा है। अपने घर पे ही रहो,
और जिस देवी देवता का भी, चाहे गंगा हो या जमुना सरस्वती, तुम परिक्रमा किसी का न करो, अपने घर पे रहो, नहाओ धो, अपना मौज करो। ये पिकनिक स्थल नहीं है। बिल्कुल। तुम अपने घर पे एक बीमारी दोगे तो 2 बीमारी लेके जाओगे, ये मेरा पक्का वादा है। मैं वो साधु नहीं हूँ और ना ही कोई मठ चलाने वाला हूँ। मुझे किसी से कोई लोभ है। जो मैं बोल रहा हूँ वही सत्य बोल रहा हूँ, जो कि इस धरातल का सत्य है। अगर तुम अच्छा दोगे तो अच्छा लेके जाओगे, अगर किसी को बुरा दोगे तो अपने घर में भी बुराई ही लेके जाओगे। जी। इसको कोई ब्राह्मण इस धरती पे नहीं है जो तुमको बचा ले डोनेशन दे करके कि 300 रुपया दे दो इनका दर्शन कर लो, 400 रुपया दे दो उनका दर्शन कर लो, 20 रुपया दे दो ये नारियल चढ़ा दो, भगवान जो है डोनेशन में खुश हो जाएंगे। ये सब चलने वाला नहीं है। ये सब केवल कथा और कहानी है। क्योंकि स्वच्छ मन से स्वच्छ जो है अपना, मैं तो बस यही कहूँगा, ज़्यादा कुछ मैं नहीं बोलना चाहता, कि जो भी जनता आए, ये जैसे अपने घर और आंगन मंदिर को साफ सफाई रखा जाता है, वैसे ही माँ नर्मदा को जो है, जैसे माँ बोल रहा है तो माँ के चरणों में जो है सफाई दे, पुष्प चढ़ाए। ये नहीं कि साबुन और शैम्पुल और बीड़ी और सिगरेट जो है ला करके और गांजा जो है ला करके वो चढ़ा दे। हैं, अब वहाँ खोल दिखे कि ये तो भाई सिगरेट के फलाना सिगरेट का है, ये फलाना जो है गुटखा है। हैं, ये न चढ़ाए। चढ़ाए कोई अगरबत्ती का खोल दिख जाए तो समझ में आता है कि चलो अगरबत्ती का खोल है। हाँ? बाकी मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहता। माँ नर्मदा चलाइए। के तट पर बहुत अच्छा संदेश है। माँ नर्मदा परिक्रमा करने वालों को भी और माँ नर्मदा के तट पर दर्शन करने वालों को भी, कि इसको माँ कह रहे थे, इसकी माँ की गरिमा बनाइए, माँ की स्वच्छता रखिए। नर्मदा है तो जीवन है, स्वच्छता का संकल्प।